हेलो नमस्कार, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ नितेश क्लासेस पे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री लेके आए हैं आप सभी के लिए। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए है, ठीक है। ये हमने एक बार कर चुका था, लेकिन फिर से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आइए। जैसा कि आपको पता है, बेसिकली एक ही ट्राइंगल यूज किया जाता है इसमें 90 डिग्री, और ये भी पता होगा 90 डिग्री राइट ट्राइंगल में एक जो है, तो राइट ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है, और अदर दो जो एंगल रहता है वो कुछ भी हो सकता है, 30, 60, 45 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज बात रहती है कि 90 के जो सामने वाली साइड होगी वो हाइपोटेनियस कहलाएगी, इसे हम कर्ण कहते हैं, और हाई एच से हम इसे सूचित करते हैं। और जो अदर साइड्स जो बची हुई है, जिसमें कि ये वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, लेकिन ये पी तब होगी जब हम इस एंगल से देखेंगे तो ये पी हो जाएगी। और इसके बाद अगर हाइपोटेनियस ये है, पी ये है, तो ये बी बनेगा, ठीक है। जिसे हम आधार कहते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं, और इंग्लिश में हिंदी में कर्ण कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें हम कई बार हमें कई बार ये होता है कि इस ट्रायंगल में जो है ना, दो साइड दी रखी रहती है और तीसरी हमें पता करना रहता है। ए बी सी, जैसे हमें ये पी और बी दे दिया, और हाइपोटेनियस पूछ लेता है, ये अगर 5 है और ये 12 दे दिया, तो हमें ये तीसरी साइड फाइंड करनी रहती है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा भी होगा। h² बराबर रूट अंडर p² प्लस b²। अगर स्क्वायर हम हटा दें तो रूट आ जाएगा, रूट p² प्लस b², ठीक है। इसी के साथ अगर हम p का भी लिखना चाहे तो p का भी लिख सकते हैं, रूट अंडर h² माइनस, और ये p है तो ये b हो जाएगा। और अगर b का लिखना चाहे तो रूट अंडर h² माइनस b², ठीक है। ये 3 फॉर्मेट आपको याद है रखना है। राइट ट्रायंगल में जब दो साइड दी रखी हो तो तीसरा आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर ये दोनों दिया रहा है तो ये वाला आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होती है, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, ठीक है। इसको कॉसेक थीटा, ये सेक, और ये कॉट, ठीक है। देखिए, साइन कॉसेक का रिवर्स होता है, कॉस जो है सो सेक का इन्वर्स होता है, और टेन जो है वो कॉट का होता है। साइन को हम p/h के से बताते हैं, जिसे हम हिंदी में l/k यानी कि लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा को हम b/h, जिसे हम आधार बट्टे कर्ण कहते हैं। टेन जैसे p/b यानी कि परपेंडिकुलर बट्टे बेस, ठीक है। और इसे हिंदी में l/आधार कहते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा होता है, तो यानी कि p/h है तो h/p हो जाएगा। सेक जो है b/h का उल्टा हो जाएगा h/b, ठीक है। और कॉट जो है वो p/b का उल्टा हो जाएगा, यानी b/p, ठीक है। ये 6 चीज हिंदी में इसे हम कर्ण बट्टे आधार कहते हैं। सेक का जो है ना, ये h/b है, इसको सही से लिख लो, इसे हम कर्ण बट्टे आधार। और कॉसेक का जो है ना, कर्ण बट्टे लंब l लिखे इसे, और इसको हम जो है आधार बट्टे लंब कहते हैं, ठीक है। तो इसे आपको वैसे याद नहीं करना है, हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। हिंदी वालों के लिए ये है LAL KA साइन कॉस टेन, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए है कि लाल कक्का, जिसका ट्रिक वर्ड आप याद रख सकते हो, लाल कक्का, ठीक है। लाल कक्का याद रख सकते हो आप, ये हिंदी वालों के लिए है। और इंग्लिश वाले इसे जो है ना आसानी से याद रख सकते हैं, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, और ये टेन हो गया। पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं इंग्लिश वालों के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी PYH, BYH और PYB, ठीक है। और अगर ये तीनों आपको याद हो गया साइन कॉस टेन, तो आप कॉसेक और सेक और कॉट को बड़ा ही आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मेट, ये 3 आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चंस। एक एग्जांपल्स हम अगर समझना चाहें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में समझते हैं, ठीक है। अगर ये A है, ये B है और ये C है, मान लीजिए अगर ये 5 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, और ये हम जब निकालेंगे इस वाले फॉर्मेट से तो 13 आएगा, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा गया कि इस एंगल से बताइए P कौन सा होगा, तो P ये वाला होगा, ठीक है। अगर इस वाले एंगल से आपसे पूछा जाए कि P कौन सा होगा, तो ये वाला होगा, ठीक है। हाइपोटेनियस कभी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार जो है वो बदलता रहेगा। अगर इस वाले एंगल से पूछे तो लंब ये हो जाएगा, और अगर इस वाले एंगल से पूछे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा फिर। और इस एंगल से पूछा जाए तो ये आधार हो जाएगा, और इस वाले एंगल से आधार ये वाला होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको पता रहना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज के लिए, इतना काफी है। इसी से आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। NCERT 8.1 हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है।